नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 22 फरवरी 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी के फैक्ट बन सकता है वो भी जानेंगे और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किया गया, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में मध्य प्रदेश जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। और राज्यपाल है मंगूभाई सिंह पटेल है। और कौन से नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है? तो बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय और जीवाश्म नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ और शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए दिल्ली एम्स के साथ समझौता किया है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया है। ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल के लिए खेली जाती है? तो क्रिकेट के लिए खेली जाती है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना जो रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 से वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वो कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 21 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी भाषाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 से ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस सिल्वर जुबली होते मतलब 25 साल इसके कंप्लीट हुई है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। और 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाया गया था। और 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो फरवरी में कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2025 में 49वां मनाया गया है। और 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रखी गई है। और हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड? तो 89 वेटलैंड है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। और सेकंड रैंक पे उत्तर प्रदेश है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। और 4 फरवरी को श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है जो 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस का वैश्विक समारोह का आयोजन हुआ था? तो पेरू के लिमा में आयोजन हुआ था। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसकी खोज की थी गुगिल्मो मार्कोनी ने की थी। और 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो 2 साल बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 2 साल। मतलब अभी मार्च 2027 तक इसका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है। हमारे इंडिया में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है हाल ही में? तो वी अनंता नागेश्वरन है। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं और भारत के केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले संसद में पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे जे अंजारिया थे। और वर्तमान में 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा वन मैन ऑफिस है वो शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये LIC ने अपने एजेंटों को पॉलिसी बिक्री, प्रीमियम भुगतान और अन्य कार्यों के लिए 24/7 डिजिटल टूल के साथ सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है। तो LIC ने की, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका फुल नेम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। और LIC की बीमा सखी योजना है वो 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली। तो इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तो नई दिल्ली में होने वाला है। ये 22 से 24 फरवरी तक चलने वाला है। और इसका विषय क्या रखा गया है? तो उन्नत कृषि विकसित भारत रखा गया है। और इसका उद्घाटन कौन करने वाला है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया जापान इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इंडिया जापान इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नई दिल्ली में। जो इस फोरम में है पीयूष गोयल के द्वारा ये बात बताई गई है, जिसमें जापान है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 5वें रैंक पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक चुना गया है? तो काश पटेल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI का निदेशक चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, काश पटेल। तो काश पटेल जो FBI है वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका निदेशक के रूप में काश पटेल को चुना गया है। तो हाल ही में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में देखते हैं। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री वो रेखा गुप्ता बनी है। सलीला पांडे को SBI कार्ड का MD और CEO बनाया गया है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की और चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी की नियुक्ति की है।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चरणजोत सिंह नंदा की नियुक्ति की है। इस्पात मंत्रालय मेमून आलम को निर्देशक नियुक्त किया है। जस्टिन होटाड़ को नोकिया का सीईओ नियुक्त किया है। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक है वो राजेश निर्वाण को नियुक्त किया है। मारुति सुजुकी ने हिसाशी ताकेउची को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शैलेश कुमार डेवी को सॉफ्टवेयर कंपनी जोह कॉर्प के नए सीईओ बने हैं। और जितेंद्र पारसी वो इजराइल में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और सीआरपी के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के साथ एमओयू किया है? तो श्रीलंका ने 1500 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के साथ एमओयू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी श्रीलंका। तो श्रीलंका ने किया, तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ए मैप में श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है और कोलंबो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। जबकि श्री जयवर्धनपुरा कोटे है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या चलती है? रुपये चलती है। राष्ट्रपति वो अनुराग कुमार दिशानायक है। और प्रधानमंत्री है वो हरिनी अमारा सूर्या है। और श्रीलंका के कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। श्रीलंका को पहले सीलोन के रूप में जाना जाता था। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। और भारतीय प्रायद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से द्वारा अलग होता है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है जो श्रीलंका में बोली जाती है तो वो सिंहल भाषा बोली जाती है। और विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री वो श्रीमती बंदर नायक थी जो श्रीलंका में बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में कहा? तो पोवई में, मुंबई के पोवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी पंकज अडवाणी। तो ये है पंकज अडवाणी जिसने हाल ही में दोहा में जिसका आयोजन हुआ है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप इसमें गोल्ड जीत लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजोराना 1 का अनावरण किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजोराना 1 का अनावरण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट। तो ए है मेजोराना 1 चिप जो क्वांटम कंप्यूटर चिप की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश को वाहन सुरक्षा के लिए प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत को वाहन सुरक्षा के लिए प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी भारत। तो भारत को किया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो भारत है वो डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बना। और जब पहला देश कौन था? तो चीन है। भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और भारत स्पेडेक मिशन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो चौथा देश बन गया है। ये स्पेडेक से मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 से वो चीन को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन मस्कट ओमान में हुआ था। और मस्कट में हाल ही में 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 से वो चीन को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था। और पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 से वो पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन मस्कट ओमान में हुआ है। और भारत है वो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन वो स्थापित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य ने
आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए जे सफल पहल शुरू की है। तो गुजरात राज्य ने आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए जे सफल पहल है वो शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन है बे गुजरात। तो ये जे सफल क्या है? तो गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटेड लाइवलीहुड से तो गुजरात ने शुरू की। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में गुजरात जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल वो आचार्य देवव्रत थे। और कौन से नेशनल पार्क जो गुजरात में पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क जो गुजरात में पाए जाते हैं। और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष से जस्टिस रंजना देसाई है। जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की है वो जब इसकी भी समिति बनाई गई थी उसके के अध्यक्ष भी जस्टिस रंजना देसाई थे। पंकज जोशी वो गुजरात के मुख्य सचिव बने। गुनरी गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है वो घोषित किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है जो मसाली बना और मसाली है वो बनासकांठा जिले में स्थित है। गुजरात है वो पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है। सीआर पाटिल ने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना वो शुरू की है। गुजरात के सांस्कृतिक और हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग मिला है। और गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल का भारत में सबसे बड़ा कैंपस अनंता कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में गूगल का भारत में सबसे बड़ा कैंपस हाल ही में बनाया गया है जिसका नाम है अनंता है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है सी बेंगलुरु। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश है वो शामिल हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।